नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो अगर मैं अपडेट की बात करूं तो इकोसिस्टम या बैक ऑफिस में अभी मुझे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन अगर हम अपकमिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दिसंबर एंड होने वाला है, मतलब 2023 एंड होने वाला है। कुछ लोगों के सब्सक्रिप्शन यानी कि एक्सटेंशन भी एंड होने वाला है। इसके अलावा जो पैकेज ऑफर है वो भी एंड होने वाला। आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमारे मन में है और आप सभी जानते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब केवल ऐश सर के पास ही है। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें ऐश सर की तरफ से ही मिलने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि इकोसिस्टम एंड बैक ऑफिस में भी हमें इसकी रिगार्डिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इकोसिस्टम को चेक करते रहेगा, बैक ऑफिस को चेक करते रहेगा। हो सकता है फ्रेंड्स कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इकोसिस्टम एंड बैक ऑफिस में मिल सकती है। तो इकोसिस्टम को आप लोग लगातार चेक करते रहिए। इसके अलावा अगर हम वेबिनार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से वेडनेसडे यानी कि OP 360 वेबिनार, तो हो सकता है कि OP 360 में भी ऐश सर आ सकते हैं। और अगर आते हैं तो हो सकता है एक्सटेंशन की रिगार्डिंग, पैकेज ऑफर की रिगार्डिंग, या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ ऐश सर शेयर कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहिए और आज का OP 360 वेबिनार आप लोग अटेंड जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम ओकर्ड एक्टिवेशन की बात करें तो एक्टिवेशन की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए थे लेकिन उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाया था। सो उसमें से मैक्सिमम का तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाया है। तो जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन है। उम्मीद है कि आपने एक्टिवेशन की रिगार्डिंग टिकट भी रेज किया होगा और टिकट रेज करते समय आपने सभी डिटेल्स भी प्रोवाइड की होगी। तो अगर आपने टिकट रेज किया है तो आपको रिप्लाई भी मिला होगा सपोर्ट की तरफ से। और सपोर्ट की तरफ से अगर आपको ये रिप्लाई मिला है कि आपका जो पेमेंट है वो ऑन पैसिव को रिसीव नहीं हुआ है, इसके लिए आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए। तो उम्मीद है कि आपने बैंक को भी कांटेक्ट किया होगा और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बैंक को आप कांटेक्ट कीजिए, या फिर बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर भी कॉल करके आप उनको बता सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हैं। आप उनसे बात करिए और उनको बोलिए कि इस डेट को मैंने ये पेमेंट किया था तो मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया है, लेकिन जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है, उनको रिसीव नहीं हुआ है। तो इसको देखिए, चेक कीजिए कहाँ पर रुका हुआ है, इसको आप मेरे अकाउंट में वापस कीजिए, या फिर इसका अगर कोई अदर सोल्यूशन है तो उसको भी बताइए। तो बैंक की तरफ से जो आपको रिप्लाई मिले, और अगर बैंक आपको जवाब देता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया सक्सेसफुली, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मर्चेंट के पास होल्ड है, तो आप मर्चेंट को कांटेक्ट कीजिए। अगर बैंक की तरफ से आपको ऐसा रिप्लाई मिलता है, ऐसा जवाब मिलता है, तो ये जवाब आप अगेन सपोर्ट को सेंड कर दीजिए। राइट, सपोर्ट को अगेन मेल कर दीजिए और रिप्लाई के लिए वेट कीजिए। सपोर्ट इसको चेक करेगा, जो आपने भेजा है मैसेज इसको चेक करेगा, देखेगा, उसके बाद आपको अगेन रिप्लाई भेजेगा, मतलब आपको अगेन मैसेज करेगा सपोर्ट की तरफ से। आप दूसरे मैसेज को देखिए, चेक कीजिए, पढ़िए, समझिए कि सपोर्ट ने आपको क्या रिप्लाई दिया है। रिप्लाई में अगर सपोर्ट अगेन बोलता है कि आपका जो पेमेंट है वो मैंने चेक किया है, सब कुछ चेक किया है, और चेक करने के बाद जो आपका पेमेंट है वो ऑन पैसिव मर्चेंट को रिसीव नहीं हुआ है, इसके लिए आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए। तो अगेन आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि मैंने मर्चेंट को कांटेक्ट किया, तो मर्चेंट का कहना है, मतलब ऑन पैसिव का कहना है कि ये पेमेंट उनको रिसीव नहीं हुआ है, इसके लिए आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए। तो अगेन आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि इस तरीके का ये प्रॉब्लम है। राइट, तो इस तरीके से आप बैंक का रिप्लाई सपोर्ट के भेजिए और सपोर्ट का रिप्लाई बैंक को भेजिए। इससे क्या होगा, अगर बैंक की तरफ से कुछ इशू होगा तो वो जो आपका अमाउंट, जो आपका पेमेंट कटा है आपके डेबिट कार्ड से यानी कि आपके अकाउंट से, वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। और अगर ऑन पैसिव मर्चेंट की तरफ से कुछ इशू हुआ है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपका ओकन परचेज हो जाएगा, या फिर आपके इकोसिस्टम वॉलेट में आपका फंड वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों को कांटेक्ट करने से आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द ओके हो जाएगा, मतलब रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऐसा सजेशन मैंने काफ़ी लोगों को दिया था और काफ़ी लोगों ने ऐसा किया भी था, तो उसमें से मैक्सिमम का तो अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो उनका भी अकाउंट जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लास्ट OP 360 वेबिनार के बारे में, अरेबिक वेबिनार के बारे में आप सभी जानते हैं, उसमें डॉक्टर तारिक सर भी आए थे। और डॉक्टर तारिक सर के बारे में आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर तारिक सर को कंसल्टेंसी में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो ऑन पैसिव के साथ पिछले 2 सालों से
काम कर रहे हैं। तो तारिक सर ने बताया है कि हम इजिप्ट में बिग डेटा के तहत एक ह्यूज ऑन पैसिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो इन दिनों ऑयल ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह है। सो इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग इजिप्ट, इंडिया एंड दुबई के बीच लगभग 300 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक सर ने यह भी बताया है कि हम डेटा एनालिटिक्स एंड यूसेज, डेटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं और हम अभी बिग डेटा स्पेस में 3 मेजर कंपनीज के साथ compete करेंगे। तारिक सर ने यह भी कहा कि डेटा वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंपनी की एनुअली लगभग 500 मिलियन का टर्नओवर है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव किस लेवल पर काम कर रही है। ऑन पैसिव अपने लिए काम नहीं कर रही है फ्रेंड्स, ऑन पैसिव हमारे लिए काम कर रही है, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। तो इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग तारिक सर ने फुल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन पॉसिबल है कि अपकमिंग डेज में इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग हम सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।